तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि इरफान एक बार में होता है जहां पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि जिया के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है और वो अपनी जान को बचाकर भाग रही है। जैसे ही इस चीज के बारे में इरफान को पता चलता है वह जिया के पास आ जाता है और वो उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन जिया के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर पड़ा हुआ होता है। इससे बचने के लिए इरफान थंडरबर्ड के घोंसले के पास आ जाता है जहां पर उन लोगों का सामना दोबारा से इस वॉरियर के साथ हो जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपने पगोड़ा से इरफान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर इरफान और जिया अपनी जान को बचाकर इस जिया से भागने लगते हैं। लेकिन वॉरियर इन लोगों के ऊपर कंटिन्यू हमला करते रहता है और वो बोलता है अगर तुम लोग मेरे साथ फाइट नहीं करोगे तो तुम लोग मारे जाओगे, इसलिए तुम लोग मुझे बाद में दोष मत देना कि मैंने तुम लोगों को जान से मार दिया है। पर तभी इरफान इस बात को नजरअंदाज कर अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह थंडरबर्ड के घोंसले के पास से गुजरता है, जिसकी वजह से इस वॉरियर का जो पगोड़ा होता है वो थंडरबर्ड के घोंसले को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये अटैक सीधे जाकर इरफान को लग जाता है, जिसकी वजह से ये सभी नीचे की ओर गिरने लगते हैं और साथ ही थंडरबर्ड का जितना भी ईग होता है वो सभी भी नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी इरफान की भी नजर इस ईग के ऊपर पड़ जाती है और वो जिया को बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि कुछ ही देर में थंडरबर्ड इस जगह पर आ जाएगी और वो अपने अंडों की हालत को इस तरह से देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगी। तभी हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा मौका होगा, अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग जाएंगे। इरफान जिया को यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी थंडरबर्ड इस जगह पर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है हम लोगों को यह जोखिम उठाना ही होगा और वो यह बोलकर जिया को गोल गोल घुमाने लगता है। इस चीज को देखकर यह वॉरियर अपनी पूरी पावर के साथ में इरफान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। पर तभी हम लोगों को इस थंडरबर्ड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है और इसकी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में हैवी थंडर एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन तभी इरफान इसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपनी जान को बचाकर एक पेड़ के पीछे में छुप जाता है। पर थंडरबर्ड तो इन लोगों का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है अब टाइम आ गया है। इस पर जिया भी यहाँ पर अपने पोर्टल को अपेयर कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और थंडरबर्ड के सामने इस वॉरियर का पगोड़ा और ये सभी लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर टकरा जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान और जिया दूर चले आते हैं। लेकिन जिया ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अपनी पावर को यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से उसे कमजोरी हो रही होती है। इस चीज को देखकर इरफान थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन यह सीन यहीं पे कट होता है। हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जिया कुछ सोच रही होती है, लेकिन तभी इरफान बोलता है मैंने तुम्हारे लिए खाने को पका दिया है, क्या तुम्हें इसे खाना है। इस पर जिया बोलती है मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है। जब वो अपने सभी ट्रेजर को लेकर जी फैमिली दोबारा से वापस लौटकर आ रहे थे तभी उनके ऊपर मयूर किंग ने हमला कर दिया था और उनके पास जितने भी ट्रेजर थे उन सभी को पीकॉक किंग ने लूट लिया था और मुझे अब नहीं पता है कि वो जिंदा है या मर गया है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर रोने लगती है। इस चीज को देखकर इरफान बोलता है जिया तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पर जिया तो पहले में थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो बोलती है इरफान तुम यहाँ पर दोबारा लौटकर वापस क्यों आए। इस पर इरफान कुछ भी नहीं बोलता है और वो जिया के बगल में बैठ जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान जिया को बोल रहा था मॉर किंग के बारे में, जिस किसी ने भी सुना है उन सभी लोगों को लगता है कि यह एक अफवाह है। इस पर जिया बताने लगती है कि अगर मॉर किंग मेरे जी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो इसके बारे में जरूर से किसी ना किसी को पता होगा, क्योंकि यहाँ से जी फैमिली हजारों किलोमीटर दूर है और मैं किक्सिया माउंटेन में इसी चीज की वजह से आई थी ताकि मुझे यहाँ पर सीनियर नांगोंग जोंग के बारे में कुछ पता चल सके, क्योंकि उसने मेरा बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा था। इस बात को सुनकर इरफान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम डीमन क्लैन से अपने दादाजी की मौत का बदला नहीं लेना चाहती हो और साथ ही पीकॉक किंग तुम्हें भी जान से मारना चाहता है। इस पर जिया इरफान को बताने लगती है कि तुमने पीकॉक किंग को देखा है, वह डीमन क्लैन से बिलोंग नहीं करता है क्योंकि उसके कपड़े को देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती है कि वो लोग डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। इस पर इरफान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या वो लोग डीमन क्लैन से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर तुम्हारे ऊपर आखिरकार अटैक कौन कर रहा है। इस पर जिया बोलती है मैचा ईस्टर्न वेस्टलैंड द्वारा वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है जो कि बिल्कुल शांत दिखती है, इसलिए मुझे जहाँ तक पता है उनमें से जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपनी बॉडी को बदल सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है।
इस पर इरफान भी हाँ बोलता है क्योंकि उसने भी इस वॉरियर को जिया की बॉडी से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए देखा था। तभी जिया बोलती है, तुम्हें यह किसने बता दिया कि मेरे पास एक ही बॉडी है? आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। इस पर इरफान बोलता है, जिया तुम्हें भी मेरे सीक्रेट के बारे में जितना कुछ पता है, तुम भी उन सब चीजों को किसी दूसरे को नहीं बता सकती हो। और वो ये बोलकर जिया के साथ यहाँ पर एक सौदा कर लेता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जिया सो रही होती है और इरफान इस जगह पर नहीं होता है, जिसे देखकर जिया थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है जो कि फल को तोड़ने के लिए यहाँ पर आ गया होता है और उसने बहुत सारे फल को तोड़ भी लिया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर और एक आदमी आ जाता है और वो इरफान को देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम एक कल्टीवेटर हो और मैं सही हूँ, मुझे इस चीज के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या तुमने इस जगह पर आने से पहले अपॉइंटमेंट लिया था? क्योंकि टिक्सिया माउंटेन के ऊपर कोई भी ऐसे आ नहीं सकता है। और साथ ही मुझे ये भी पता है कि तुम जी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि जी फैमिली के लोग ही इस जगह पर सिर्फ आ सकते हैं। इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ही इस जगह पर आया हूँ। इरफान इस बात को सुनकर इरफान थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, क्या बोला तुमने? तुम मेरे लिए इस जगह पर आए हो? तभी जिया भी यहाँ पर आ जाती है और वो इस आदमी को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है। इसलिए वो इरफान को बोलती है, तुम इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो? और वो ये बोलकर इरफान के सामने आ जाती है और जिया के सामने जो आदमी है वो और कोई नहीं, पीकॉक किंग होता है। इसलिए जिया पीकॉक किंग को बोलती है, पीकॉक किंग अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस जगह से इरफान को जाने दो और अगर तुम चाहो तो मुझे जान से मार भी सकते हो। इस बात पर पीकॉक किंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में तुम लोगों को इस जगह से जाने दूंगा? और वो ये बोलकर यहाँ पर हंसने लगता है और साथ ही वो जिया को डराने के लिए बोलता है, जिया तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा? मैंने तो यहाँ पर सोच लिया है कि मैंने तुम दोनों को एक साथ मारना है। इस पर जिया थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, पीकॉक किंग तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपने से जूनियर को यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम सिंह निंग को ढूंढना चाहते हो। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें होली लैंड पर जाना चाहिए जहां पर वो तुम्हें मिल सकती है, क्योंकि अभी तक इस वॉर को कौन जीता है इस चीज के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन तभी इरफान जिया को शांत कर देता है और वो बोलता है, जिया तुम्हें शायद सीनियर के इरादों के बारे में पता नहीं है, क्योंकि सीनियर हम लोगों को यहाँ पर जान से मारना नहीं चाहता है, क्योंकि मैं यहाँ पर सीनियर की पावर को देख सकता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा है। और अगर सीनियर चाहते तो हम लोग कब के इस जगह पर मर गए होते। इस पर पीकॉक किंग बोलता है, मुझे पता है इरफान तुम्हारे पास डिमन किंग का हार्ट है, इसलिए तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो। तभी जिया बोलती है, मुझे नहीं पता था कि पीकॉक किंग इतना ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, इसलिए अब हम लोगों को इस जगह से जाना चाहिए। और वो ये बोलकर इरफान को लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी इरफान यहाँ से जाने से मना कर देता है और वो पीकॉक किंग को बोलने लगता है कि तुम्हें मेरे दोस्त के बारे में जरूर पता होगा, क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हो? इस पर पीकॉक किंग बोलता है, मैं तुम्हारे दोस्त के लोकेशन के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेन बात यह है कि क्या तुम इस जगह से जिंदा बचकर वापस जा सकते हो? और वो ये बोलकर अपने हाथों में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है और उससे इरफान के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर इरफान भी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि पीकॉक किंग का हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और बस पीकॉक किंग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इरफान के पीछे में जो इतना बड़ा जंगल होता है वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर पीकॉक किंग के पावर का अंदाजा हो गया होगा कि वह कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस चीज को देखकर तो इरफान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है तो वो अपने पीछे के नजारे को देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इरफान की नजर जितनी दूर तक जा रही होती है उतनी दूर तक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तभी हम लोगों को और एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि जिया पर आ गया होता है, जिसे देखकर जिया थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार आप इस जगह पर आ ही गए। लेकिन जिया की यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।